सेंट ग्रेवर्स के उस एक और गोल के बाद आदर्श ने ध्रुव से कहा, हम सबसे बेस्ट है। इस बात को हमेशा प्रूव करने के लिए तुम लोगों से मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग कोशिश करके देख लो, लेकिन हम तुम्हारे हर गोल का जवाब देंगे। तुमने मेरा ऑफर ठुकराया है ना, अब मैं देखता हूं इस मैच के बाद तुम कैसे फुटबॉल खेलते हो। मेरी पहचान फुटबॉल फेडरेशन तक है और मैं बहुत आराम से तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं। इस मैच को खेलकर तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अब अगर तुम मेरे सामने भीख भी मांगोगे तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हें इस टीम में ले कैसे लिया। खैर कोई बात नहीं, अब तुम्हारी किए की सजा तुम्हारी पूरी टीम को भुगतनी होगी। सबसे पहले तो हम तुम्हें 10 गोल से हराएंगे और उसके बाद तुम लोगों से तुम्हारा ये स्टेडियम छीन लेंगे। उसके बाद तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को फेडरेशन में ब्लैकलिस्ट करके तुम्हें तुम्हारी ही टीम से निकलवा देंगे। ध्रुव इस वक्त अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आदर्श नहीं जानता था कि वो कौन है। वो चाहे तो खड़े खड़े इस पूरे स्टेडियम को खरीद सकता था, लेकिन ध्रुव अपनी मजबूरियों के चलते कुछ कह नहीं सकता था। उसने एक लाइन में आदर्श को जवाब दिया, तुम और तुम्हारी बातें किसी काम की नहीं है। हमने अपने आप को आज साबित कर दिया है। यहां बैठे लोग इस बात के गवाह है कि हमने आज जो तुम लोगों की बराबरी कर ली है। इस समय हमारे पास कोई अनुभवी प्लेयर नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हारे सामने डटकर खड़े हैं। अगर हम आज 10 गोल से हार भी जाते हैं तो हमारी टीम की रेपुटेशन इतनी बन गई है कि हम तुम्हें दोबारा फिर हरा सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो दोबारा हमारे साथ खेलकर देखना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो कमी हमसे आज रह गई है हम अगली बार पूरा करें। आदर्श ध्रुव की बातें सुनकर हंसने लगा और उसने कहा, तुम्हें अभी भी 4 गोल और करने हैं और हमारे 9 गोल है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो? एक बार अच्छे से सोच लो कि तुम क्या कह रहे हो और क्या इस बात में कोई सच्चाई है भी या नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें और तुम्हारी इस झूठी शान को खत्म कर सकूं। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से लोगों को सही किया है और अभी भी कर सकता हूं। मेरा फर्ज है तुम जैसे लोगों को ये गेम खराब करने से रोकने का। अगर तुम्हें अपने टैलेंट पर इतना घमंड है तो मुझे रोक कर दिखाओ। मैच खत्म होने के बाद रोने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर आदर्श वहां से चला गया और अपनी टीम के साथ जश्न मनाने लगा। ध्रुव जानता था कि आदर्श की बात में कोई झूठ तो नहीं था। अब उनके लिए जीतना और मुश्किल हो गया था। उन्हें एक बार फिर से 4 गोल का अंतर पूरा करना था। समय काफी कम बचा था और इतने कम समय में यह करना बहुत कठिन था। बिना कोई वक्त गवाए एक बार फिर से गेम सेंट्रल लाइन से शुरू हुआ। अब लोगों को इस गेम में काफी दिलचस्पी आ गई थी। एक कमेंटेटर ने दूसरे कमेंटेटर से कहा, आज का माहौल बहुत ही अलग था। इस तरह का गेम देखने की तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, या मैं यूं कहूं कि मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि अभी भी यह मैच पेनल्टी शूटआउट तक जा सकता है। दूसरे कमेंटेटर ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज ने एक बार फिर से अपनी काबिलियत को साबित कर दिया है। उन्होंने इतने कम समय में एक ऐसी टीम बनाई है जो किसी भी टीम के साथ compete कर सकती है। ऐसा हुनर बहुत ही कम कोचेज में देखने को मिलता है। जिस तरह अभी भी टीम ने अपना हौसला नहीं खोया, वो इस बात को बताती है कि उनका इरादा कितना बुलंद है। देखना ये होगा कि अब टीम क्या करेगी और किस तरह मैच को आगे लेकर जाएगी। क्या नए स्ट्राइकर्स कुछ कर पाएंगे या इस बार सेंट ग्रेवर्स अपनी बाजी जीत लेगा। गेम सेंट्रल लाइन से शुरू हुआ और ध्रुव ने अपने डिफेंडर्स को बॉल पास कर दी। डिफेंडर्स ने कुछ देर शॉर्ट पासेस खेले और उसके बाद बॉल को मिडल ऑर्डर में भेज दिया। मिडल ऑर्डर के प्लेयर्स ने खाली जगह देखते ही बॉल आगे फॉरवर्ड कर दी और एक बार फिर से स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम अटैक करने को तैयार थी। सेंट ग्रेवर्स के डिफेंडर्स पूरी तरह से तैयार थे। उन्हें पता था कि इस बार उन्हें क्या करना है। वो लोग बुरी तरह स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के स्ट्राइकर्स के पीछे पड़ गए। सेंट ग्रेवर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन ध्रुव और बाकी स्ट्राइकर्स की स्पीड को मैच कर पाना उनके बस का नहीं था। ध्रुव डी के सामने था और उसने अटेम्प्ट लिया और बड़ी आसानी से एक और गोल कर दिया। पूरे स्टेडियम में फैंस एक बार फिर से इस गोल को देखकर खुश हो गए और लोगों के अंदर फिर से उम्मीद जागी कि सेंट ग्रेवर्स को हराया जा सकता है। लेकिन उनकी खुशी थोड़ी ही देर रही, क्योंकि फिर आदर्श और उसके स्ट्राइकर्स गोल के सामने थे और अपना अटेम्प्ट ले रहे थे। आदर्श ने कोशिश की, लेकिन इस बार वो गोल नहीं कर पाया। आदर्श और बाकी प्लेयर्स इस सदमे से निकल ही पाए थे कि तभी उनके ऊपर दूसरा गोल भी हो गया। ध्रुव जानता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है,
इसलिए उन्हें जो भी करना है वो कम समय में जल्दी से करना होगा। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम ने अपनी खेलने की रफ्तार को बढ़ा लिया। सेंट ग्रेवर्स के प्लेयर फ्रस्ट्रेशन में थे। उन्होंने अटैक तो किया लेकिन कोई भी अटैक सक्सेसफुल नहीं रहा। आदर्श और उसके स्ट्राइकर्स गोल के काफी बाहर थे, जिसकी वजह से उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा था। स्कोर बोर्ड पर स्कोर था 9-6 और अभी भी स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम को 3 गोल की जरूरत थी। मैच खत्म होने में बस 10 मिनट बचे थे और इसीलिए अब सेंट ग्रेवर्स के प्लेयर्स अपने पास बॉल ज्यादा वक्त के लिए रख रहे थे। बॉल को पास करते करते वो खेल का बचा हुआ टाइम काट रहे थे। ध्रुव और बाकी सभी लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी पास को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे थे। 5 मिनट तक ग्राउंड पर कोई गोल नहीं हुआ, बस एक तरफा मैच देखने को मिला। एक कमेंटेटर ने दूसरे कमेंटेटर से कहा, बहुत ही कमाल का मैच था। दोनों ही टीमों से हमें ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज का मैच मुंबई के लिए यादगार रहेगा, क्योंकि ट्राइटन स्टेडियम में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शानदार मैच था ये। फुटबॉल के चाहने वाले इस मैच को एक नई राइवलरी के रूप में देखेंगे, जो सेंट ग्रेवर्स और स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के टीम के बीच में होने वाली है। हमें आगे भी इस तरह के मैच देखने को मिल सकते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि ये मैच सेंट ग्रेवर्स ही जीतेगा, क्योंकि अभी भी 3 गोल बाकी है और स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम कुछ नहीं कर पा रही है। ध्रुव जैसे न्यू कमर्स की वजह से फुटबॉल को और ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। मुंबई में अच्छी टीमें हैं और गेम भी अच्छा चल रहा है, इसलिए आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। दूसरे कमेंटेटर को अब भी किसी मिरेकल की उम्मीद थी, इसलिए उसने कहा, हम इस मौके पर कुछ नहीं कह सकते। मुझे तो लगता है कि अभी भी स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम जीत सकती है। उन्हें 3 गोल करने हैं। मैंने आखिरी सेकंड में भी गोल होते हुए देखे हैं, इसलिए ये कह सकता हूं कि अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अभी भी हमें इस मैच को बारीकी से देखने की जरूरत है। आज तक सिर्फ बड़े लोग और बड़ी टीमें ही अच्छे मैचेस खेलती थी, लेकिन अब इस चीज को बदलना होगा। हमें सिलेक्शन के वक्त पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए और हर खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला है कि ध्रुव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में उसका एडमिशन रिजर्व सीट पर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उसका गेम बहुत कमाल का है। उसके अंदर काफी पोटेंशियल है। हमें सोचने की जरूरत है, किंतु उसके जैसे कितने ही लोग होंगे, न जाने कितने ऐसे ध्रुव है जिन्हें आगे बढ़ाकर मौका दिया जा सकता है। हमने टैलेंट को नहीं पहचाना तो इंडिया शायद कभी वर्ल्ड कप ना जीत पाए। हमने फुटबॉल खेलना तो शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारे पास वो शानदार प्लेयर्स नहीं है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया की सबसे मजबूत टीमों का सामना कर पाए। आज ध्रुव ने साबित कर दिया कि चाहे कोई भी हो, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो उसे खेलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं फुटबॉल फेडरेशन और सिलेक्टर से यही कहूंगा कि किसी भी तरह की पार्शियलिटी सही नहीं है। टैलेंट और क्वालिफिकेशंस भी कोई चीज होती है। खैर, मुझे लगता है कि ग्राउंड पर कुछ हलचल हुई है। वहीं ग्राउंड पर एक बार फिर ध्रुव आगे था और दूसरे स्ट्राइकर्स के पास बॉल थी। गेम खत्म होने में बस 4 मिनट का समय बचा हुआ था और अभी भी उन्हें 3 गोल करने थे। बॉल ध्रुव के पास आई और वो बॉल को लेकर आगे बढ़ने लगा। आदर्श उसके सामने आ गया और उसने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरह ध्रुव को रोक पाए। ध्रुव अपनी पूरी ताकत से दौड़ा और उसने बॉल के पास पहुंचकर बस बॉल पर हल्का सा फोर्स लगाया और बड़ी आसानी से गोलकीपर को बीट करते हुए एक शानदार गोल किया। बॉल की स्पीड इतनी थी कि बॉल को आराम से मोमेंटम मिल गया और एक पावरफुल शूट के साथ गोल हो गया। जीतने के लिए अब बस 2 गोल की जरूरत थी। इसके बाद स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम ने अपनी अपनी पोजीशंस को संभाल लिया, क्योंकि वो जानते थे कि मैच खत्म होने में बस 3 मिनट का समय बचा हुआ था। जो लोग पहले मैच छोड़कर चले गए थे वो एक बार फिर से वापस आ गए और इस मैच को पूरे ध्यान से देखने लगे। सेंट ग्रेवर्स के स्ट्राइकर्स एक बार फिर गोल पोस्ट के सामने थे। वो एक बार फिर बुरी तरह चूक गए थे। डिफेंडर्स ने तेजी दिखाते हुए बॉल को आगे पहुंचाया और स्ट्राइकर्स ने एक और गोल कर दिया। अब स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम को बस एक आखिरी गोल की जरूरत थी। सेंट ग्रेवर्स के कोच और उनके साथ में पूरा स्टाफ परेशान था। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अब हो रहा था। उनके सामने उनके सभी फॉर्मूले फेल हो चुके थे। उन्होंने जो भी कोशिश की वो नाकामयाब रही। आखिरी मिनट में सेंट ग्रेवर्स की टीम में एक सब्स्टिट्यूशन हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कोच ने आदर्श को सब्स्टिट्यूट करके एक दूसरे प्लेयर को उसकी जगह खेलने के लिए भेज दिया। कोच का ये डिसीजन आदर्श को समझ में नहीं आ रहा था और वो कोच से बहस करने लगा।
सर मैं अभी भी इस मैच को जिता सकता हूं, आप जानते हैं। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको नाराज नहीं करूंगा। मैं जानता हूं हमसे कुछ गलतियां हुई है, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हम सब आपके प्लान के साथ चलेंगे और अपनी ओर से कोई भी नया अटैक करने की कोशिश नहीं करेंगे। कोच पर आदर्श की इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनका प्लान था कि उन्हें किसी भी तरह टाइम को काटना था, लेकिन आदर्श बार बार अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम को मौका मिल रहा था। कोच ने आदर्श से कहा, तुम्हें अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, मैं तुम्हें आगे खिलाने का रिस्क नहीं ले सकता। चुपचाप यहाँ बैठो और अपनी गलतियों के बारे में रियलाइज करो। इस मैच के बाद मैं तुम सभी से बात करूंगा। तुम सब लोगों से एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये गलती हमसे कैसे हुई। अब हम किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में नहीं जाएंगे जब तक हम अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर लेते। अगर तुमने इसके बाद भी मुझसे कुछ कहा तो मैं तुम्हें टीम से बाहर कर दूंगा। आदर्श चुपचाप बैठ गया। गेम खत्म होने में बस 2 मिनट बचे थे। बॉल सैंड ग्रेवर्स के पास थी और वो किसी तरह टाइम काट रहे थे। ध्रुव ने तेजी से बॉल इंटरसेप्ट की और उसे लेकर डी के अंदर घुस गया। उसके सामने गोल पोस्ट था और उस पर गोलकीपर पीयूष पूरी तरह से तैयार था। अब यहां से क्या होगा आगे? क्या स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम इस मैच में बराबरी कर पाएगी? क्या पेनल्टी शूटआउट हो पाएगा या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए।